सभी का स्वागत है इस प्यारी सी वीडियो में जिस वीडियो में हम आपको मार्कशीट बनाना बिल्कुल डिटेल में बताने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर इन जो जो मैं स्टेप्स बताऊंगा इनको आप फॉलो करोगे देन आपकी मार्कशीट पूरी अच्छी तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले मैं जान लेता हूँ कि आपको इन सब चीजों को इस मार्कशीट में नोट कर लेना जैसे मैंने कर रखा है। आप देख सकते हो एसआर नंबर, किसी का नेम और सब्जेक्ट वगैरह। आप टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग नंबर वगैरह दे सकते हो। इसमें हम क्या क्या निकालना सीखेंगे, टोटल सीख सकते हैं, मैक्स सीख सकते हैं, मिनिमम, एवरेज, काउंट, रिजल्ट, डिविजन। ये सारी चीजों को हम पर्टिकुलर एक वे के साथ हम सीखेंगे और हम आपको कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम टोटल करना आपको सिखाते हैं कि जो नंबर्स आए हैं वो कैसे को टोटल किया जाए। जैसे कि बेसिकली आप देख सकते हो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इन सब में इन सब के बच्चों ने नंबर पाए हैं। ठीक है, जैसे सोनू ने पा रखे हैं, तो इसको ऐड हम कैसे करें। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल से स्टेप है एंड इसमें जाना है आपको टोटल वाले बॉक्स में क्लिक करके एंड इक्वल टू करना है। एक्सेल में जितने भी फॉर्मूले लगते हैं इक्वल टू अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो वर्क करते ही नहीं है। ठीक है, तो आपको लिखना है बेसिकली सम और उसके बाद शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को करना ओपन और उसके बाद लिखा है, देखो आप फॉर्मूले में खुद ही लिख के आया नंबर वन नंबर टू सेलेक्ट करो। तो कुछ नहीं, ऐसे बहुत आसानी से ये इस नंबर पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर सकते हैं आप पूरा यहाँ तक ड्रैग करने के बाद अब आपको ब्रैकेट को करना है क्लोज एंड एंटर प्रेस करते ही आपको देखो जितने भी नंबर थे टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक इन नंबरों का सम होके आ चुका है। अब इनका निकालने की जरूरत है नहीं, बस यहाँ पे ले जाकर आपको एक ड्रैग छोटा सा खींचना है और ये देखो खुद ही ऑटोमेटिकली अपने आप सारा सम निकल गया। अब हम बात करें मैथ्स। मैथ्स का मतलब है कि बच्चे ने मतलब कौन से इसमें सबसे ज्यादा नंबर अपने सारे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें पाया है। तो उसके लिए आप टाइप करोगे मैथ्स, टैब पे क्लिक करके ये हो गया मैथ्स। उसके बाद क्या है, नंबर की देखो लिखा है ना इसमें नंबर वन नंबर टू। तो बस इसमें भी बेसिकली रेंज को ही सिलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ से ड्रैग करके हमने पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए मैथ्स आ गया। मैथ्स आ गया इसका मतलब किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा पाया है, 98 नंबर पाया है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंग्लिश में पाया हो 98। ठीक है, तो इस मैथ्स से यही पता चलता है कि इस नंबर लिस्ट में सबसे ज्यादा नंबर कहाँ से। ठीक है, उसके बाद मिनिमम, जैसी मैथ्स है उसका अपोजिट मिनिमम, मतलब यहाँ पे कम नंबर होगा उसके पास। तो टैब पे क्लिक करके इसको हमने लगाया और फिर देखो ये कह रहा है कि नंबर वन नंबर टू को सेलेक्ट करो। तो कुछ नहीं करना, बेसिकली हिंदी से लगाना है आपको और फिर से ड्रैग करके सोशल साइंस तक ले आना है। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज एंड एंटर प्रेस करते ही आप देखो मिनिमम नंबर 34 दिखा है। इसका मतलब 34 नंबर इसका कहीं आया है। जी हाँ, सोशल साइंस आप देख सकते हो इस सब्जेक्ट में 34 नंबर, जो काफी कम नंबर है यहाँ पे। अब आपने मैक्स फाइंड आउट करना सीख लिया, मिनिमम मिनिमम सीख फाइंड आउट करना सीख लिया, लेकिन अब बात करें एवरेज। एवरेज मतलब का वही होगा कि टोटल जितना नंबर है और जितने सब्जेक्ट है उसका डिवाइड करके जो एवरेज निकालते हैं ना हम लोग, जैसे किसी गाड़ी की वगैरह की स्पीड आती है कि एवरेज इतनी है। तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो थोड़ा सा इसको बेसिकली डिटेल में नहीं तो समझते हैं। एलएम लगाएंगे इस इक्वल टू, उसके बाद हम लिखेंगे एवरेज। ठीक है, तो आप देख सकते हो नीचे एवरेज का लिखा हुआ आ रहा है, ये रहा देखो ये। इसको टैब पे क्लिक किया। अब इसमें भी देखो क्या बोला है कि नंबर वन नंबर टू इस रेंज को सेलेक्ट करो। तो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एवरेज के टोटल सब्जेक्ट जितने हैं उन सबको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से लेके अरे यहाँ तक लेके और फिर शिफ्ट दबा के ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करा। तो ये देखो आ चुका है। तो एवरेज जो आया है इस बच्चे का, सोनू नाम का जो लड़का है उसका आया है 70.2 आया, 70.2 मान के चलो। अब तो इसमें भी इतना सब पता चल गया आपको। अब काउंट निकालने से पहले चलो पहले ये चीज मैं ट्रैक करके पूरा नीचे कर लेता हूँ। ये पूरा हो गया सब मैक्स इन सभी बच्चों का और ये मिनिमम। ठीक है, ऐसे ही एवरेज को कर ले रहा हूँ, यहाँ पे लगाया और ड्रैग कर दिया नीचे। प्रेस करके माउस को नीचे की तरफ खींचेंगे तो खुद ही ऑटोमेटिकली सबका हो जाता है। अब निकालते हैं काउंट। काउंट का मतलब कि बेसिकली हमारे पास कितने सब्जेक्ट है। तो बहुत इजी है। काउंट हमें टाइप करना है एंड देन शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को ओपन करना है और ये देखो खुद बोलता है वैल्यू वन वैल्यू टू को सिलेक्ट करो। तो जितनी वैल्यू उन सबको सिलेक्ट करा, तो हिंदी से लेके मैं यहाँ सोशल साइंस तक सिलेक्ट कर दिया। फिर शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को बंद किया और एंटर प्रेस करते ही देखो काउंट आ गया 5। और 5 से आप समझ सकते हैं हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। देखो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, इस ये सारे जोड़कर 5 हो गए। ठीक है, तो ये बेसिकली इन सारे बच्चों के पास भी 5 ही है। अब श्योरिटी के लिए देखो मैं इसको ड्रैग करता हूँ, अभी देखना।
तो देखना सारे पांच ही दिखा देगा, तो पांच ही है तो पांच ही आएगा भाई, जैसी बात है। अब बात करते हैं रिजल्ट। रिजल्ट हमें क्या बताता है? रिजल्ट जो हमें बताता है बेसिकली कि बंदा पास हो गया है, फेल हो गया है, ठीक है, यही चीज को मैं बताता है। तो अब हम इसे जानने की कोशिश करेंगे, तो इसे जानने का क्या, और इसका भी एक बेसिकली बहुत ही अच्छा सा एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम टाइप करेंगे इक्वल टू, फिर हम टाइप करेंगे इफ, ठीक है, उसके बाद हमें आपको खोलना है एक ब्रैकेट, ब्रैकेट खोलते ही हम लिखेंगे एवरेज। लेकिन एवरेज यहाँ लिखना नहीं है दोस्तों, जो जो एवरेज हमारा निकला हुआ है जो 70, ठीक है, उसको क्लिक करना है, ठीक है, इस पे हमने क्लिक करा। देन उसके बाद शिफ्ट दबा के इस एरो को, ग्रेटर देन का एरो होता है, इसको प्रेस करना है, एंड हमें टाइप करना है 33, क्योंकि 33 से जो नीचे बंदा होगा वो बंदा फेल होगा, और 33 के जो ऊपर होगा वो पास होगा। ठीक है, तो ऊपर हम ग्रेटर देन दिखा रहा था, तो ये हमने लिखा पास, ठीक है, और इसको इसमें बंद कर देना है, उसके बाद एक कोमा और लगाना है, और फिर हम खोलेंगे डबल स्लैश कोमा, और फेल लिख देंगे, ठीक है, फेल लिख के बंद कर देंगे। उसके बाद ये हमने ब्रैकेट कर दिया क्लोज, ठीक है। तो आप देख सकते हो जिसका 33 से ऊपर होगा एबव होगा, ठीक है, वो हो जाएगा बंदा पास, और जिसका नीचे होगा फेल होगा। तो एंटर करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ देखो पास रिजल्ट आया, इसका मतलब क्या है कि ये जो बंदा है सोनू ये पास हो गया। एक्चुअली इसके ऑलमोस्ट मार्क्स भी अच्छे हैं, काफी अच्छे मार्क्स लाया, तो पास तो होना ही था। फिर हम ड्रैग करके देखते हैं कोई बंदा फेल हुआ है कि नहीं। तो ऑलरेडी इसमें सब पास ही दिखा रहे हैं, क्योंकि सारे बंदों के एवरेज नंबर सही हैं, बट फेल भी एक दो होने चाहिए। तो मैं आपको फेल करके दिखाऊं कि हमने इन फॉर्मूलों को कैसे सही अप्लाई किया है, ये कैसे चेंज होते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे ये पीकू नाम का बंदा है, इसमें मैं इसके मार्क्स को कम कर देता हूँ, ठीक है, और बेसिकली यहाँ भी कर देता हूँ 20, और यहाँ भी कर देता हूँ 20। आप देखिए, आप क्या देख सकते हैं रिजल्ट में, देखो फेल नजर आ रहा है ना, क्योंकि मैंने इसके मार्क्स में कुछ चेंजेस करे। यहाँ भी मैंने 20 डाल दिया, यहाँ 20 डाल दिया, ऑलमोस्ट इसके नंबर जो है बहुत कम आ गए, जो एवरेज होता है। तो इसका एवरेज भी देखो कितना बना, 32, मैंने 33 मान के चलो, तो पास है, ठीक है। तो मान लो ये 500 तक का होता है, 5 सब्जेक्ट का 500, तो इसका तो 150 से हल्का सा वो आ रहा है, तो ये फेल है बंदा, ठीक है। अब रिजल्ट में आप समझ गए होगे पास फेल निकालना, ये तो बेसिकली आप समझ ही गए होगे, ठीक है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं। अगर आपको इसका फॉर्मूला देखना है तो मैं बताता हूँ, इस पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक फॉर्मूला लिखा हुआ आता है, तो इससे आप फॉर्मूला रिमेम्बर कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम डिवीजन जानेंगे कि बंदा फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ, फोर्थ तो होता ही नहीं है, थर्ड तक ही होता है। 60 से एबव जो आते हैं आप जानते ही फर्स्ट होते हैं, 60 के नीचे सेकंड, एंड देन थर्ड, ठीक है। तो इतना बेसिकली नॉलेज आपको भी होगा, आप ये बनाना सीख रहे हो तो आप मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिवीजन को कैसे करना है। डिवीजन के लिए बहुत ही एक सिंपल स्टेप है, मैं बताऊंगा। ये इसका फॉर्मूला काफी लंबा हो सकता है, हो सके आपको मन भी ना करे करने का, लेकिन करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखो, इक्वल टू दबाना है, एंड देन इफ को क्लिक करना है, आपको इफ टाइप करना है, इफ टाइप करने के बाद ब्रैकेट को करना है ओपन, और जैसे कि मैंने बोला था एवरेज यहाँ लिखा जाता है, बट एवरेज आपको लिखना नहीं है। जो एवरेज नंबर है इस बंदे का है ना 17.2, इस पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ग्रेटर देन क्या लगाना है, एरो ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपको टाइप करना है क्या, 80, 80 मतलब 80 से एबव मान सकते हो, ठीक है, 80 टाइप करना है। तो ये देखो हमने करा टाइप, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, उसके बाद 80 से ऊपर मान के चल रहे, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे मेरिट। क्या बनेगा, मेरिट। तो इक्वल टू दबा के कॉमा लगा के फिर डबल इन्वर्ट खोल के इसमें हमने टाइप किया मेरिट, ठीक है। और फिर इसको कर देंगे हम क्लोज, क्लोज करते हैं इसको फटाफट फटाफट फटाफट। दोस्तों इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही लग रहा है मुझे। इसके बाद हम फिर से कोमा लगाएंगे, कोमा लगा के इफ टाइप करते हैं हम। तो कैप लॉक ऑन हो चुका है शायद, माई मिस्टेक। एंड देन इसको फिर से हमें शुरू से लिखना पड़ेगा, माई मिस्टेक। एंड देन उसके बाद देन स्टार्ट करते हैं। ये हमने कर दिया 80, 80 प्लस बंदा, ठीक है। उसके बाद लगाया हमने कोमा, कोमा लगाने के बाद
अब हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा खोला, इसके बाद हमने टाइप किया मेरिट, ठीक है, MERIT, ठीक है, इतना टाइप करा। इसको भी बंद करो, फिर कोमा लगाओ। कोमा लगाने के बाद अब फिर से खोलेंगे, हम लिखेंगे इफ, उसके बाद अब हम क्या टाइप करते हैं, अब देखो, ब्रैकेट करा, ओपन, ओपन टाइप करने के बाद अब देखो यहाँ पे एवरेज, हमें फर्स्ट डिवीजन कौन बंदा आता है, जो 60 से अबव लाता है, तो हम एवरेज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे है हमारा एवरेज, इस पे अगर हमने क्लिक, ठीक है, एंड देन उसको ग्रेटर देन हमने दिखाया 60 से, 60 से ज्यादा नंबर, ठीक है। अगर वो 60 से ज्यादा ला रहा है तो वो क्या है, फर्स्ट डिवीजन का बंदा है, ठीक है। कोमा करके अब हम इसे बता देते हैं वो क्या है, तो वो है फर्स्ट। फर्स्ट टाइम कमांड दे रहे हैं इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, इसके डबल इनवर्टेड कॉमा में, ठीक है। तो हमने लिखा FIRST, ठीक है। अब इसको कर दो बंद एंड कोमा डाल दो। अब बात करें, अब हम अगले स्टेप में लिखेंगे, अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, हम सेकंड डिवीजन बताएंगे। फिर से हमने इफ लिखा, इफ लिख के ब्रैकेट को ओपन किया, एंड देन फिर से हम क्या करेंगे, जो है एवरेज में फिर से क्लिक करेंगे, ठीक है। एवरेज पे क्लिक करके आप हम ये बताएंगे कि ये 45, जो 45 मतलब 45 से नीचे आ जाएगा बंदा, ठीक है, 45 तक सेकंड डिवीजन रहेगा। तो ये भी ग्रेटर देन का लगाया, 45 का लगाया, ठीक है। 45 का लगाने के बाद कोमा लिखा, एंड देन डबल इनवर्टेड खोल के सेकंड लिख दिया, ठीक। सेकंड लिखा, सेकंड लिखने के बाद ब्रैकेट को कर दिया बंद, और फिर एक कोमा। फिर उसके बाद अब हम लिखेंगे थर्ड के लिए, तो इफ लिखेंगे, फिर इफ लिख के ब्रैकेट को ओपन, फिर एवरेज को क्लिक करेंगे, एवरेज को किया हमने क्लिक, और फिर ग्रेटर देन हमने लिखा 33, ठीक है। 45 और 33 के बीच में जो बंदा आता है वो मान के चलो थर्ड डिवीजन ही होता है, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली खत्म कर दिया, और ये थर्ड हमने लिखा THI, थर्ड, थर्ड, ये थर्ड हो गया। थर्ड को कर देंगे हम ब्रैकेट में बंद, ठीक है, एंड देन कोमा, कोमा लगाने के बाद अब जो बंदा 33 से भी कम लाएगा तो क्या हो, वो तो फेल ही होगा ना। तो ये चीज हमें उसमें टाइट कर देना, थर्ड मतलब फेल ही मान के चल लो, ठीक है। तो थर्ड कोमा एंड डबल इनवर्टेड कोमा खोल के हम इसमें टाइप कर देते हैं फेल। फेल को टाइप करने के बाद उसके बाद इसको बंद। अब देखो इसमें कितने इफ यूज करें हमने, एक दो तीन चार यूज करें, तो हम लगाएंगे इसमें चार ब्रैकेट, एक, मिस्टेकली, दो, तीन, चार, एंड देन ये फॉर्मूला हो चुका रेडी। अब इसके बाद अब एंटर प्रेस करके देखना है कि ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं। एंटर प्रेस करा, देखो फर्स्ट लिख के आया, क्या लिख के आया, फर्स्ट लिख के आया, इसका मतलब ये बंदा फर्स्ट आया है। तो तुम इसका एवरेज परसेंटेज ही देख सकते हो, ये सब एवरेज परसेंटेज ही समझ लो, मैं ऐसा चाहूँ तो परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। बोलो तो करके दिखाऊं आपको, रुको इस अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पहले मैं इन सब का डिवीजन निकाल दूं। तो यहाँ पे फर्स्ट इसका आ गया, तो यहाँ लेके मैंने ड्रैग करके ऐसे करके क्लिक कर दिया। अब देखो इसमें ये फेल आया है, ये सेकंड है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फेल है, ये फर्स्ट है एंड सेकंड है। तो आप देख सकते हो जो फेल है वो बंदा थर्ड थर्ड ही मान के चल लो, फेल ही समझ लो उससे, ठीक है। मैं अब आपको बताने वाला था कि इसको परसेंट में कन्वर्ट करके कैसे होता है। तो बेसिकली जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जर्नल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमें बेसिकली आप देखो ये जो चीज है ये क्या है, ये एक नंबर की फॉर्म है, ठीक है। देखो मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ, एंड देन यहाँ देखो पूरा सेलेक्ट करने के बाद ये दिखा रहा है नंबर, ठीक है। इस नंबर को एवरेज में है, इसको और कम करा जा सकता है। ये जो चीज आप देख रहे हो ना, इस पे आपको क्लिक करोगे तो ये देखो बेसिकली आप ये पूरा एकदम जो नंबर वो पहले अप्रोक्स में था, अब देख 70, 62, 33, 64, 58 ये नंबर की फॉर्म में आ चुका है। अगर आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बस इसको पूरा ड्रैग करना है। यहाँ देखो परसेंटेज का ऑप्शन आ रहा होगा, देखो ये आ गया, ठीक है। तो ये इसका परसेंटेज फ्रैक्शनल में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम में कन्वर्ट, लॉन्ग, डेट, शॉर्ट, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में देखो डॉलर में दिखा रहा है, ठीक है। करेंसी में देखो आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ से बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये मार्कशीट। अगर आपको पूरी तरह से अच्छी समझ में आई है तो आप, और नहीं आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। पर्सनली भी आप पूछाओगे पूछना
तो पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल पे आपको एक्सेल के सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि आपको एक्सेल और एडवांस एक्सेल पूरा पढ़ा जाएगा। इसे खत्म होने के बाद फिर हम देखते हैं क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय दोस्तों।